हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है थप्पड़। सुनील ने माँ से कहा, सौरभ की बहू को समझा दो कि अपने शरीर को अच्छी तरह से ढक कर निकला करें। जवान और खुला शरीर बूढ़ी आंखों में भी गलत भावना भर देता है। इतना कहकर सुनील बाहर चला गया, परंतु माँ का चेहरा तन गया। उसने तिरछी निगाहों से तनु की ओर देखा, जो सिर झुकाकर चावल चुन रही थी। उस समय तो माँ चुपचाप रह गई, लेकिन बाद में तनु को अपने कमरे में बुलाकर कहा, बहू, औरत की इज्जत पग पग पर सैकड़ों लोलुप आंखों के नीचे से गुजरती है। हर आदमी की आंखों औरत के कपड़े के भीतर झांकने की चेष्टा करती रहती है। कुछ हरकतें ऐसी होती है जिनसे आदमी की चरित्र की पहचान होती है। वैसे इसका कुछ अर्थ निकले या ना निकले, पर अकेले में आंचल का बार बार बदन से गिर जाना कुछ दूसरे अर्थ भी देता है। मन की तरह शरीर पर भी नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। मम्मी जी, बात ये है, तनु ने सफाई देनी चाहिए। मैं तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रही हूँ बहू, ना ही तुम्हें दोषी ठहरा रही हूँ, बल्कि अपने अनुभव से बता रही हूँ कि औरत चाहे तो खुद ही अपने इज्जत को संभाल सकती है और ऐसे लोगों की नज़रों से बचा भी सकती है। ठीक है मम्मी जी, आगे से आपकी बातों का ध्यान रखूंगी, तन्नू ने कहा। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक ने उनका ध्यान भंग किया। सौरभ के आ जाने से बातें वही खत्म हो गई। पति के आने पर तनु राहत महसूस कर रही थी। अभी इस घटना को बीते 4-5 दिन ही हुए थे कि एक और विवाद ने जन्म ले लिया। हुआ यूं कि तनु स्लीवलेस गाउन पहने बाथरूम से निकल रही थी कि अचानक डाइनिंग हॉल में सुनील उससे टकरा गया। बेचारी तनु फुर्ती से अपने कमरे में चली गई। माँ, सुनील को एक और मौका मिल गया था। मुझे छोटी बहू का व्यवहार ठीक नहीं लग रहा है। अभी बच्ची है, अपने आप समझ आ जाएगी। माँ ने बात को खत्म करते हुए कहा, तुम बहुत भोली हो, पर यदि अभी से कंट्रोल नहीं किया गया तो परिवार की इज्जत पर बट्टा लग सकता है। माँ ने सुनील को तनु को समझाओ, मर्यादा में रहना सीखें। इसके तौर तरीके कुछ ठीक नहीं है। तनु दरवाजे के पास खड़ी होकर अपने जेठ और सास के बीच की रही बातें सुन रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उससे ऐसी कौन सी गलती हुई है जिससे उसकी सास और जेठ उसके चरित्र पर संदेह कर रहे हैं। उन सारी बातों ने जैसे तनु के चेहरे से हंसी छीन ली। हमेशा खुश रहने वाली तनु बुझी बुझी सी रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी व्यवस्था किससे कहें। जेठ पर अपरोक्ष रूप से लाछन लगा रहे थे और उसकी सास, जो कि एकदम पुराने ख्यालात की थी, उसे रोज औरत की मर्यादा का पाठ पढ़ाती रहती थी। एक बार तो उसके मन में आया कि वह सौरभ से सब कुछ बता दे, परंतु दोनों भाइयों के बेदह प्रेम था और वह प्रेम कहीं उसके कारण टूट कर बिखर न जाए, इसलिए वह चुप थी। वह अपनी मन की बात जेठानी स्वाति से भी कहकर क्या करती, उसके लिए तो उसका पति परमेश्वर था। रात में जब सौरभ कमरे में आए तो वह एक तरफ मुंह किए पलंग पर चुपचाप लेटी हुई थी। सौरभ ने पूछा, क्यों, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? तनु ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस नींद आ रही है। परंतु सौरभ समझ गया कि तनु परेशान है। उसके मन में छिपे भाव चेहरे से साफ साफ व्यक्त हो रहे थे। इतना उदास तो उसने तनु को कभी नहीं देखा। उस समय सौरभ ने तनु से कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। अगले दिन रविवार था। सौरभ ने तनु के साथ फिल्म देखने और बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया। सौरभ ने सोचा कि तनु घर के अंदर की बंद दुनिया में रहते रहते उब गई है, इसलिए उदास है। कॉफी हाउस में कॉफी पीते हुए अचानक सौरभ ने तनु से उसके उदास रहने का कारण पूछा। सौरभ ने कहा, मुझे 2-4 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है। जब तक तुम अपनी मन की बात नहीं बताओगी, मैं निश्चित होकर नहीं जा पाऊंगी। लेकिन जब तनु ने सारी बात बताई तो सौरभ अवाक रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तनु जो कह रही है वो सच है। उसके भैया तो एक सुलझे हुए गंभीर आदमी हैं। वह अपने छोटे भाई की पत्नी पर ऐसा लाछन कैसे लगा सकते हैं। अगले दिन सौरभ ऑफिस के काम से मुंबई चला गया।
उसके जाते ही तनु ने अपने जेठ के व्यवहार में अजीब सा परिवर्तन देखा। कल तक उसके चरित्र पर लाछन लगाने वाले सुनील ने 2 दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली है और अधिकांश समय तनु के आसपास घूमने लगा। कभी वो किचन में कुछ लेने के बहाने आ जाता तो कभी ड्राइंग रूम में टीवी देखने के बहाने उसके कमरे की ओर नजरें टिकाए रखता। तनु को सुनील की यह बदली मानसिकता समझ में नहीं आ रही थी। अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई। उनके सीने में इतना तेज दर्द हुआ कि सुनील और तनु को माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। लगभग 4 घंटे बाद सुनील अकेले घर लौटा और तनु से चाय बनाने को कहा। तनु जैसे ही टेबल पर चाय रखकर जाने लगी, सुनील ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगा। पहले तो तनु ने अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन जब सुनील ने उसका हाथ छोड़ने की बजाय शरीर को पकड़ने की कोशिश की तो तनु ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ सुनील के गाल पर जड़ दिया। सुनील को कतई उम्मीद नहीं थी कि छुई मुई सी दिखने वाली तनु ऐसा रौद्र रूप ले सकती है। वह नीचे कालीन पर गिरा हुआ अभी संभलने की कोशिश कर ही रहा था कि तनु ने उसकी छाती पर अपना पैर रख दिया और बोली, मेरे चरित्र पर लाछन लगाने वाले जेठ जी, तुम खुद कितने चरित्रवान हो यह तो मैं पहले ही दिन से समझ गई थी। जब तुमने डाइनिंग हॉल में करीब से जाते हुए मेरे शरीर को छूने की कोशिश की थी, तुमने अपने चरित्र को मुझ पर आरोपित कर मुझे घर में बदनाम कराने की कोशिश की। मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला, जबकि तुम्हारा चरित्र ही गंदा और दागदार था। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।